नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी में, जहां हम इतिहास के अनसुने पन्नों को खोलते हैं और आपको ले चलते हैं उन महान व्यक्तित्वों की गाथाओं के बीच, जिन्होंने अपने बलिदान और साहस से समय को अमर कर दिया। आज की कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की, जिनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक और प्रेरणादायक सफर के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। उनकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि बलिदान, धर्म रक्षा और अडिग संकल्प की है। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब एक युवा राजा ने अपनी प्रजा और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई थी और पिता थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। बचपन से ही संभाजी महाराज को युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान और राजनीति का प्रशिक्षण मिला। कहते हैं कि वो संस्कृत और मराठी के महान विद्वान थे। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश रानी जिजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन में हुई। युवावस्था में संभाजी महाराज एक तेज तर्रार और साहसी योद्धा बन गए, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। संभाजी महाराज बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे। ये उनकी विद्रोही प्रकृति मराठा साम्राज्य के लिए वरदान साबित हुई। 20 अप्रैल 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और 1680 में उनके निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। उस समय मराठा साम्राज्य पर कई संकट मंडरा रहे थे। एक तरफ औरंगजेब की विशाल मुगल सेना थी, तो दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह और षड्यंत्र। संभाजी महाराज ने इन सभी का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और मराठा सेना को और मजबूत किया। उनके शासन में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को और प्रभावी बनाया। संभाजी महाराज की वीरता का आलम यह था कि औरंगजेब उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल युद्धों से भरा रहा। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कर्नाटक में अभियान चलाया और मुगलों के दांत खट्टे किए। 1681 में औरंगजेब ने खुद दक्कन पर चढ़ाई की और संभाजी महाराज को खत्म करने की ठान ली। लेकिन संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। उनके सबसे यादगार युद्धों में से एक था बुरहानपुर का हमला। 1683 में संभाजी महाराज ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगल व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर पर हमला बोला और उसे लूट लिया। यह हमला मुगलों के लिए करारा झटका था। संभाजी महाराज की रणनीति और साहस ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके जीवन का अंत भी जल्द ही नजदीक आ रहा था। फरवरी 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज संग्रामपुर में थे और अपनों की गद्दारी से मुगल सेना ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। संभाजी महाराज को आगरा ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ मना कर दिया। उन्हें भयानक यातनाएं दी गई। उनके शरीर को क्षत-विक्षत किया गया, लेकिन उनके होठों पर हंसी और आंखों में धर्म के लिए जज्बा बना रहा। 11 मार्च 1689 को तुलापुर में वाघ नदी के किनारे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका बलिदान सिर्फ मराठा साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक मिसाल बन गया। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन उनकी वीरता ने मराठों में नई चेतना जगा दी। औरंगजेब भले ही उस दिन जीता हो, लेकिन संभाजी महाराज की आत्मा ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। आज भी उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई
और धर्म के लिए लड़ने वाला कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति संभाजी महाराज की अमर गाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना मिले। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को सलाम करते हुए हम कहते हैं जय भवानी, जय शिवाजी। अगली कहानी तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।